नमस्कार दोस्तों, सुदृढ़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी उसमें अपने यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना यहाँ पर ये मॉडल पेपर है, ये लगभग 100 प्रश्नों का इसमें शामिल किया गया है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो मॉडल पेपर है के जो क्लासें हैं वो टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे इसका फोल्डर मिल जाएगा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 से के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पीछे के मॉडल पेपर है वो का टेस्ट है वो अवश्य देखें। और रोज़ाना आपको मेरे साथ में चलना है, मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। दोस्तों, शर्त यही है, हमारे साथ में आपको रोज़ाना चलना है और रोज़ाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है मॉडल पेपर। सुदृढ़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम का भी लिंक है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम के चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े और हमारी दोस्तों एक यहाँ पर जो पूरी कंप्लीट क्लास को शुरू से देख के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? तो बताइए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये गठित किया गया था दोस्तों कब? तो ये गठित किया गया था 11 मई 1999 को। कब किया गया था? 11 मई 1999 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है यह शिव चरण माथुर की अध्यक्षता में दोस्तों इसको गठित है वो किया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो बताइए, लोसोंग है ये किस भारतीय राज्य का दोस्तों ये त्योहार है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य का त्योहार है। दोस्तों, ये सिक्किम राज्य का ये त्योहार है लोसोंग। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सिक्किम। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। सिक्किम राज्य की दोस्तों एक भोटिया जनजाति है, उनका ये पारंपरिक त्यौहार है। तो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या पूछा है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमते हैं, तो बताइए दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दीर्घ वर्ताकार। क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ताकार। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्ष में घूमते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन दीर्घ वर्ताकार आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा निम्न में से कहाँ एक सींग वाला राइनो पाया जाता है? तो बताइए, एक सींग वाला राइनो यानी कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भारत में है, भारत में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, यह केवल भारत में ही पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धातुओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताए कौन सा? तो निम्न में से कौन सा एक तत्व है जो महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, तो यहाँ पर आपके सामने है जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए महासागरीय धाराओं के रूपांतरण नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो
जाएगा वह महासागरीय तली की स्थलाकृति यह रूपांतरित करता है। दोस्तों पवनों में मौसमी बदलाव यह भी करता है। तटीय रेखा की दिशाएं आकृति ये भी करता है। महासागर में ज्वारीय लहरें ये दोस्तों महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR का शब्द का अर्थ क्या है। तो SLR दोस्तों ये होता है स्ट्रक्चरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर है स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में किस अधिनियम में तानाशाही की स्थापना की। तो बताइए जर्मनी में कौन से अधिनियम ने तानाशाही की स्थापना की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विशेषाधिकार अधिनियम है। कौन सा, तो राइट होगा विशेषाधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है। तो क्षत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्षत्रिय है। ये एक नृत्य शैली है और इसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई है। भारत के असम राज्य में हुई है। कहाँ पर है, असम राज्य के अंदर हुई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल ट्रैकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली है। तो बताइए प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल ट्रैकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली है। तो दोस्तों ये किसके बीच चली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए किसके बीच चली है। ये चली है दोस्तों बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। किन के बीच में चली है। तो ये रेल आपकी चली है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चली है। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर आपका है वो बेंगलुरु और कोयम्बटूर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है 2018 में शुरू की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो मल्लाज खंड तो दोस्तों ये तांबा उत्खनन से संबंधित है। दोस्तों कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है। तो कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है, तो वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश में रामगढ़। तो दोस्तों गलत हो जाएगा, पहला ही इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर रामगढ़ है ये दोस्तों कहाँ है, तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में कोयला क्षेत्र है ये रामगढ़ झारखंड में है। और यहाँ पर है ओसा सल्ललपुर है, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। उड़ीसा संबलमपुर ये बिल्कुल सही दे रखा है। पिछड़ा पश्चिमी बंगाल तो यहाँ पर ये बैतूल ये गलत हो जाएगा। बैतूल भी दोस्तों कहाँ है, ये भी MP में है। तो यहाँ पर भी ये दोस्तों गलत दे रखा है। फिर यहाँ पर आपका ये कहाँ पर है, सरगुजा कहाँ पर है, झारखंड सरगुजा ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में यह झारखंड है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है सही एक ही सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। बताइए राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति ये बताइए किसकी सलाह में कार्य करता है। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चालुक्य की राजधानी कौन सी है थी? चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों चालुक्य की जो राजधानी है, ठीक है, वो दोस्तों कर्नाटक राज्य में एहोल एहोल, ठीक है, यहाँ पर एहोल है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा देखिए स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे शुरू में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया था वो दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। और दोस्तों देखिए इसमें दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक उपाध्यक्ष दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था और एक बनाया गया था बी.टी. कृष्णामाचारी को, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत की संविधान की निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थी एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था? तो वो दोस्तों यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर आने वाला, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? कौन सा एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा नहीं है? तो ध्रुवीय पवनी, पछुआ पवनी, पछुआ पवनी है, फिर व्यापारिक पवनी है दोस्तों। ये तीनों पवनी है, ये एक ग्रहीय पवनी है। लेकिन यहाँ पे मानसूनी पवनी है ये दोस्तों मानसूनी पवनी है, ये ग्रहीय पवनी है, तो वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेडल के अनुसार ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषय लक्ष्य चुने थे? बताइए कितने विषय लक्ष्य है वो चुने थे मेडल ने? बताइए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषय लक्ष्य चुने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 7 विषय लक्ष्य है वो चुने थे। जैसे कि बीज है, पत्थर का रंग, बेलचौल का रंग, बीज की आकृति, कच्ची फली का रंग, फली का रूप, पुष्प की स्थिति, पादप की लंबाई, ऐसे करके 7 विषय लक्ष्य चुने थे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछली से प्राप्त कोड, यकृत, लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? दोस्तों ये विटामिन डी का दोस्तों समृद्ध स्रोत है। तो कौन सा है, किसका है विटामिन डी? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होती है लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं यहाँ पर आपका तो ये जिम्मेदार होती है लाल रुधिर कोशिकाएं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध आर और उसकी लंबाई आई पर निर्भरता निम्न में से द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बता ये कौन सा, यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध आर की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट में व्युत्पन्नुपाती होती है। तो यहाँ पर इसमें बी का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, चलिए देखिए निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? बताइए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा होगा, रियर व्यू दर्पण के रूप में।
तो रियर व्यू दर्पण के रूप में यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड के लोहे का विस्थापन करती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्ता। तो यहाँ पर कौन सा? जस्ता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। तो बताइए क्या उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बेकिंग सोडा। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके ने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो यहाँ पर किया था मिलिकल ने। मिलिकन ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के अवशेष का निर्धारण मिलिकन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में किस पद का प्रभार सौंपा गया? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में किस पद का प्रभार सौंपा गया है? तो इसका आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इसका दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उत्तरी कमान के GOC-INC। ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ का कार्यभार है वो सौंपा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद में रखना है उत्तरी कमान के GOC-INC। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस उत्पाद को भौतिकी संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये GI टैग है वो प्रदान किया गया दोस्तों किसको? तो यहाँ पर प्रदान किया गया है कुंभकोणम पान का पत्ता। तो यहाँ पर इसको प्रदान किया गया है किसको? कुंभकोणम पान का पत्ता। इनको ये भौतिकी संकेत GI टैग है प्रदान किया गया। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको नियुक्त किया जाएगा? तो वो होगा भूषण रामकृष्ण गवई को। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों कौन सा? लिसम्बन में सिटी की ऑफ ऑनर के से किस देश में? तो वो लिसम्बर की राजधानी में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा वो होगा आपका लिसम्बर। सभी को यहाँ पर याद रखना है लिसम्बर। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मोबाइल मेडिकल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान के उन दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है? राज्य के उन दूर दराजों के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जहां स्वास्थ्य सुधार उपलब्ध नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत
टेबलेट वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में किस कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को टेबलेट प्रदान किए गए। मेधावी छात्रों को टेबलेट प्रदान किए गए। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसमें दोस्तों 8वीं एवं 12वीं कक्षा, कौन कौन सी 8वीं और 12वीं की कक्षा तो यहाँ पर है उनको ये टेबलेट है वो वितरित किया गया था। तो 8वीं और 10वीं 12वीं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान में किस आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान में किस आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा इसके अंदर 12 से 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 साल से कम आयु वर्ग की विधवाओं को तो सॉरी 10 वर्ष से 45 वर्ष 10 वर्ष से 45 वर्ष कालीबाई भील उड़ान योजनाओं। ठीक है, 10 वर्ष से 45 वर्ष, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को है ना वो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन है वो उनको प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को प्रति माह कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है बताइए, कितनी पेंशन प्रदान की जाती है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 1500 रुपये वो प्रदान की जाती है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना योजनाओं के तहत आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों वह राशि प्रदान की जाती है 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं के लिए अश्लील अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करता है। तो कौन सा कानून करता है, तो वो करता है दोस्तों, कौन सा कानून करता है संबोधित है कौन सा महिलाओं को खिलाफ अश्लील अपराधों के लिए कौन सा कानून है वो करता है। तो राइट होगा भारतीय दंड संहिता धारा 292 और 293, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत कौन सा माध्यम शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा माध्यम है वो शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वैज्ञानिक प्रकाशन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रकाशन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रकाशन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रकाशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भपात करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो कौन गर्भपात करने की अनुमति है वो प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें केवल विवाहित महिलाएं नाबालिग लड़कियां अभिभावक की सहमति के साथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत डायन शिकार के शिकार लोगों में से अधिकांशतः कौन होते हैं। तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से महिला और विशेष रूप से दोस्तों विधवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पर है विशेष रूप से आपकी यहाँ पर हो जाएगी महिलाएं। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITPA की धारा 3 के तहत किस गतिविधि को दंडनीय माना गया है। किस गतिविधि को दोस्तों दंडनीय माना गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वैशल्य का संचालन या रख रखाव।
ठीक है, ये दंडनीय माना गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार अपराध के लिए दोस्तों 1 से 3 साल का कारावास दिया जा सकता है और तो साथ में ही इसका जुर्माना का भी प्रावधान है। दूसरी बार जब अपराध और जुर्माने कर रहे हैं तो उसमें 2 से 5 साल की कारावास और जुर्माना है वो भी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्को अधिनियम के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग की सजा क्या है? तो बताइए पोस्को अधिनियम के तहत बच्चों से अश्लील सामग्रियों के उपयोग की सजा क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसमें कौन सा? तो वह है 5 वर्ष तक की कैद। क्या होगी? 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। तो 5 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम के तहत कौन सी धारा दहेज की मांग को दंडित करती है? तो बताइए दहेज निषेध अधिनियम की कौन दहेज निषेध अधिनियम के तहत कौन सी धारा दहेज की मांग को दंडित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें बताइए कौन सा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 4। कौन सी? धारा 4 विशेष रूप से दहेज की मांग करने या विज्ञापन करने के दंडित करती है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अपराधों की प्रवृत्ति क्या है? पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अपराधों की प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों अपराधों की जो प्रवृत्ति है ये कैसी है? तो ये गैर जमानतीय है और संदेह है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी हो जाएगा? गैर जमानती और संज्ञेय है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती के गौरवान्वयन की सजा क्या है? सती के गौरवान्वयन की सजा वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो वह 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम सजा क्या है? तो बताइए दो अधिकतम सजा क्या है? तो इसमें सही तो इसके उल्लंघन तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 वर्ष की सजा, यानी कि 2 वर्ष का कारावास है और 50,000 रुपये जुर्माना। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सजा है वो 2 वर्ष की सजा जेल है और 50,000 रुपये जुर्माना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न है ये कथन है वो किसका है? वो अपने को बताना है। बादशाह के मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था ना कि बल से, यानी कि दोस्तों मेवाड़ के शासक को कभी बल से अधीन नहीं कर पाए थे। मुगल बादशाह आपसी समझौते के तहत ही अधीन किया था। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों सर टॉमस रो। किसने कहा था? तो ये सर टॉमस रो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों एक ब्रिटिश राजदूत था और ये जहांगीर के काल में दोस्तों भारत आया था 1616 ईस्वी में। ठीक है, यह भी आपको याद रखना कब आया था? 1616 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? बागोर सभ्यता वह किस नदी के किनारे पर है? तो ये कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भीलवाड़ा बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंध के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों हरिकली नाटक भी लिखा था और दोस्तों
उनको कवि बांधव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बताइए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? महाराजा गंगा सिंह है। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह है। ये उनके नरेंद्र मंडल बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंस को। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो बताइए 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो दोस्तों बताइए प्रथम शहीद है वो किसको माना जाता है? तो 1857 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों वह अमरचंद भाटिया। किसको? अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद है वह माना जाता है, और इन्हें फांसी की सजा है वो दी गई थी। और ये ग्वालियर रियासत से दोस्तों खजांची थे, यानी कि ये कैशियर थे। यहाँ आपको याद में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं सही है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, आप को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह आंदोलन है वो 1857 में प्रारंभ हुआ था। गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 1897 में प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन है, और ये 1941 तक चला था, 44 वर्ष तक है। ठीक है, हाँ ठीक है, 44 वर्ष तक। अगला यहाँ पर पूछा है कि इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका जो पहला चरण था, ठीक है, पहला चरण का नेतृत्व दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था, और दूसरे चरण का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, और देखिए दूसरा तो अपना कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि क्या पूछा है कि राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। और दोस्तों यह ठीक है, यह अपना इसमें यह गलत हो जाएगा। यह बिजोलिया के दोस्तों जो राव थे वो स्वाई राव कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और कृष्ण सिंह उन्होंने दोस्तों 84 प्रकार लगाए थे, और वो लगा दी थी। तो ये अपना इसमें तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा तो यहाँ पर 84 किसानों के 84 कर लगाए थे, 84 कर नहीं 64 कर लगाए थे, 64 नहीं लगाए थे, 84 कर लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। वह दोस्तों इसमें क्या है, सही है। और दोस्तों ये जो बिजोलिया जागीर है वो राणा सांगा ने यह दोस्तों अशोक परमार को यह जागीर दी थी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1938 में किसने की थी? तो दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बताइए मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कब हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल हुई थी। तो बताइए अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्न में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे, बताइए कौन थे वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर केसरी सिंह बारट। कौन है ठाकुर केसरी सिंह बारट? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा है कि तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो बताइए तोप ढालने का जो कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो दोस्तों ये
जयगढ़ के में था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जयवान तोप नाम से सुना ही होगा, ठीक है। ये एक विशाल तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप तो है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो बताइए चरणदास संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली में दोस्तों इसके प्रधान पीठ यहाँ पर है, ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, यह तो आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। यह त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाले चुंदड़ी का कार्य प्रकार का है। बताइए कोटा तथा बारां जिले में बनाई जाने वाले चुंदड़ी का कार्य जो प्रकार है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा आपका टाई एवं डाई। टाई एवं डाई ये राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चौंदड़ी का कार्य टाई और डाई प्रकार का है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाई एंड डाई ये आपको यहाँ पर याद रखना, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा लोक चित्र का कला का उदाहरण नहीं है। कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बणी ठनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बणी ठनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बणी ठनी है। तो इसका उदाहरण दोस्तों फड़ है, पतवारी है और सांजी। सांजी ये यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बणी ठनी है ना, ये मारवाड़ स्कूल की किशनगढ़ शैली के चित्र है दोस्तों, ये बणी ठनी, ठीक है। और निहालचंद द्वारा ये चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, भारतीय लघु चित्रकला का भी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। कौन सा संस्कार है जन्म से संबंधित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा है, तो वो होगा आपका जुड़ला। जुड़ला ये यहाँ पर संस्कार जन्म से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का राज्य केसरिया बालम आओ नी पधारो महाराज देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था। केसरिया बालम आओ रे पधारो महाराज देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था। ये गाया गया था दोस्तों मांगी बाई के द्वारा। किसके द्वारा गाया गया था, तो दोस्तों ये मांगी बाई के द्वारा सर्वप्रथम में गाया गया था। और यहाँ पर तो ये उदयपुर की थी। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, मांगी बाई। मांगी बाई है, बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के ने दिलाई थी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप अल्लाह जिलाई बाई मत कर देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। कौन सा लोक नृत्य या क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बम नृत्य भरतपुर में किया गया था, बिल्कुल सही है। ढोल जालोर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गिद्ध नृत्य शेखावटी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गेर नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, ये यहाँ पर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र है वो इसमें गलत दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ होना चाहिए था, यहाँ पर मेवाड़ है, ठीक है। तो ये बाड़मेर में, तो बाड़मेर भी हो सकता है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो बताइए किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए तो गणगौर। दोस्तों गणगौर त्योहारों पर घूमर नृत्य का आयोजन
आयोजन है वह होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि हमसिदो क्या है। तो दोस्तों हमसिदो क्या है बताइए दोस्तों। भील स्त्रियां व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोकगीत हमसिडो कहलाता है। क्या कहलाता है? भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोक गीत है हमसिडो कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया गया था। बताइए, राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को दिए जाने वाला राजस्थानी ग्रियर्सन ने यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो कब किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका 1912 में। तो यहाँ पर क्या कब किया था? तो ये आपका 1912 में किया था। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट होगा 1912। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं की शासक के पक्ष में लिखी थी। दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं की शासक के पक्ष में लिखी थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों इसमें होगा महाराणा प्रताप है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के पक्ष में अपनी डिंगल कविताएं लिखी थी दुर्सा आडा ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट है ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराणा प्रताप ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 1070 किलोमीटर राजस्थान के 5 जिले टच होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, फलोदी और बीकानेर। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है हो जाएगा आपका 1070 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालका स्फूर्त मुक्त है? तो बताइए, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो बालका स्फूर्त मुक्त है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दोस्तों हो जाएगा 41.5% भाग है। वो क्या है? बालका स्फूर्त मुक्त है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के दोस्तों रेत के टीलों के ढका हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये बालका स्फूर्त मुक्त है वो 41.5% है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उद्गम स्थान है। यहाँ पर देखिए बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो बनास नदी का उद्गम स्थान है वो दोस्तों कुंभलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों महू से होता है। कहाँ से होता है? महू से, बिल्कुल सही है। और काली सिंध नदी का उद्गम स्थान है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही है। और माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहद झील से दोस्तों उसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर आपका ये बूंदी की पहाड़ियों है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किस झील को सीसा रम्मा व बूझड़ा नदियाँ जलापूर्ति करती है? किस झील को सीसा रम्मा व बूझड़ा नदियों जलापूर्ति करती है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका कौन सा बताइए दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए पिछोला झील इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सीसा रम्मा वोड़ा नदी पिछोला झील जो जलापूर्ति करती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पिछोला झील। ठीक है,
अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें की किस महासागर से आती है? तो बताइए राजस्थान में होने वाले वर्षाओं के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो दोस्तों ये कौन से महासागर से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आती है आपकी कहाँ से? हिंद महासागर से आती है दोस्तों। कहाँ से? हिंद महासागर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, हिंद महासागर। तो ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून पवन है वो हिंद महासागर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है। बताइए लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी को अपन लाल लोमी मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ से? उदयपुर, डीडवाना, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में यह पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना इस मिट्टी के अंदर दोस्तों लोहा तत्व और पोटासियम के तत्वों की अधिकता होती है और नाइट्राइट, फास्फेट और कैल्शियम के लवणों की कमी होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान का न्यूनतम वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बताइए राजस्थान का न्यूनतम वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा है? तो वो है चूरू। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूरू। ठीक है, याद रखिएगा चूरू। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? बताइए मानसून का जुआ है वो कहते हैं दोस्तों किसको? कृषि को दोस्तों, कृषि को मानसून का जुआ है वो कहते हैं कृषि को। याद में रखिए किसको कहते हैं? कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई परियोजना द्वारा छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? यानी कि सीधा सा है, मैं बोलूं कि कौन सी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा दोस्तों सिंचाई है वो फुहारा सिंचाई पद्धति है वो उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा नहर परियोजना। यहाँ कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका कर दिया है कौन से कहाँ पर कर दिया, किस परियोजना में? नर्मदा नहर परियोजना में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 की पशु गणना अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है तो दोस्तों राजस्थान की कुल पशु संख्या है वो कितनी है? तो 568 लाख है। कितनी? 568 लाख भी बोल सकते हैं या 5.68 लाख भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSITC की स्थापना तिथि है। तो दोस्तों बताइए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब की गई थी? तो यह स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है। तो बताइए राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही है, राजसमंद है। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा ये ग्रेनाइट उत्पादक जिले हैं दोस्तों। तो इसमें राइट होगा सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशंस को स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के कप्पासन में। कहाँ पर किया है? चित्तौड़गढ़ के कप्पासन में स्थापित किया गया है। ये राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के कप्पासन में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो बताइए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए इसका जो स्थापना है वो दोस्तों हुई थी आपकी 9 अगस्त 2002 को, 9 अगस्त 2002 को हुई थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर जिले में थी। कहाँ पर थी? तो वो थी आपकी बाड़मेर जिले के अंदर थी। तो बाड़मेर जिले में कितनी दोस्तों 32.5, ठीक है। और सबसे कम कहाँ थी? तो गंगानगर में थी, सबसे कम 10%, ठीक है। उसके बाद में झुंझुनू का नंबर आता है और बाड़मेर के बाद में दोस्तों नंबर आता है जैसलमेर का, जिसमें थी 31.8% थी, ठीक है। और ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? बताइए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कितने स्थित है? तो राजस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह कितने दोस्तों देखिए, चित्तौड़गढ़ किला 1, कुंभलगढ़ का 2, गागरोन का 3 और आमेर का 4 और जैसलमेर का 5, रणथंभौर का 6, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 7, जंतर मंतर और जयपुर शहर परकोटा 8। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपके होंगे यहाँ पर 8 लेना है, 8, ठीक है। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 9 दे रखा है ये 9 नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका इसको काट कर 8 कर लीजिएगा, 8 होगा। 8 होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो है, इसमें देखिएगा, इसको राज्यपाल नहीं हटा सकता है। इसमें राज्यपाल है वो नहीं उठा सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आरपीएससी की आप मान लीजिएगा, आपको आरपीएससी के सदस्य का, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल उसको हटा नहीं सकता, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है? बताइए, यह तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा के सदस्य के अंदर 25 सीटें हैं, और 25 में से दोस्तों 4 सीटें गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, ठीक है। तो इनके लिए दोस्तों 4 सीटें और 3 सीटें हैं वो दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए है। SC ST के लिए यानी कि SC की 4 सीटें और ST की 3 सीटें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर 4 और 3 क्या लेना, ठीक है। ये 4 और 3 ठीक होगा। अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 3 सीटें आरक्षित की गई है, 4 और 3 यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आरक्षित ये की गई है 25 में से, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है जो वो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1 मिनट यहाँ पर पूछा गया है, राज्य विधानसभा का पूछा गया है, ठीक है।
तो राज्य विधानसभा तो दोस्तों लोकसभा की तो मैंने आपको बता दिया, 4 सीटें तो अनुसूचित जाति की और 3 सीटें तो वो अनुसूचित जनजाति की। अब यहाँ पर पूछा है लोकसभा और राज्य विधानसभा में, तो दोस्तों राज्य विधानसभा के अंदर कितनी होगी, 34 है वो तो अनुसूचित जाति के लिए, और दोस्तों 25 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो आपको ये याद रखना है, 3 और 25 4 और 34, तो 4 और 34 यहाँ पर देख रहा है ना, ये आपको सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा, 3 25 4 होगा 34, तो 4 और 34 से 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 और 3 होगा 25, 4 होगा 34, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 51वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया, कब लागू हुआ। दोस्तों ये आपने सुना होगा, 19 जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दोस्तों ये अधिनियम था, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मंत्री है वो 15% से ज़्यादा नहीं बन सकते। जैसे कि राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 सदस्यों से ज़्यादा मंत्री है वो नहीं बन सकते। तो ये जो लागू कब किया गया था, तो ये लागू किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 2024 को। कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 जनवरी 2024 को इसको लागू किया गया था, 1 जनवरी 2024 को दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है, और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा हैं, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने लोकसभा सदस्य की सीटें हैं। तो दोस्तों कितनी है, 25 है। 25 राज्यसभा की कितनी है, 10 है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा हैं। तो यहाँ पर उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। तो दोस्तों ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए जो आवश्यक संख्या है वो संख्या क्या है। तो दोस्तों वो है बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा वो सी ऑप्शन है, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो बताइए एमएस वर्ड में दोस्तों गटर है वो किससे संबंधित है, तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये गटर है, ये मार्जिन से संबंधित है। किससे, मार्जिन। गटर मार्जिन नाम है तो सुना ही होगा, तो ये मार्जिन से संबंधित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों किससे, बुकमार्क से। किससे संबंधित है, बुकमार्क से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधक तकनीक है। तो बताइए आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधक तकनीक है जहाँ दोस्तों द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में
प्रयोग किया जा सकता है? क्या द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? तो कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा इकाई है वो हो जाएगी निम्बल। निम्बल है इसकी लघुत्तम इकाई है, निम्बल। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, निम्बल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो रैम है, बताइए रैम है वो कहाँ पर स्थित होती है? बताइए। तो दोस्तों रैम है ये मदरबोर्ड में स्थित होती है। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में प्रथम एवं अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? बताइए MS एक्सेल में प्रथम एवं अंतिम कॉलम का नाम होगा। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? तो प्रथम कॉलम का नाम तो होगा दोस्तों ए, और अंतिम कॉलम का नाम होगा XFD। ठीक है, तो AXFFD। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक प्रोसेसिंग द्वारा दो या अधिक प्रोसेसिंग का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो दो या अधिक प्रोसेसिंग द्वारा दो या अधिक प्रोसेसिंग के द्वारा साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग है बोला जाता है इसको, मल्टी प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताइए क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें MS ऑफिस। MS ऑफिस डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इनपुट और आउटपुट यूनिट और इसे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों लिनक्स है। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिनक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? दोस्तों तो स्लाइड चलाने के लिए दोस्तों कंट्रोल का नहीं, सिर्फ F5 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? F5 का यहाँ पर इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, F5 है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण यानी कि डाटा स्टोरेज उपलब्ध रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? वो है आपका EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिव सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों बताइए किसने किया? तो ये JL किल्बी ने किया था। JL किल्बी ने इसका विकास किया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों IC चिप। ठीक है, तो चलती है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द का या व्यंजन या परिवर्गीय शब्द यूनिट प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजन या परिवर्णीय शब्द कंप्यूटर प्रिंटर का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, देखिए, टोनर है, कार्टिज है, स्पूलर है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैट पैनल, ठीक है, फ्लैट पैनल है। ये व्यंजन या परिवर्तनीय शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर फ्लैट पैनल है, ये इसमें है, व्यंजन या परिवर्तनीय शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह डिस्प्ले से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्लैट पैनल है, यह डिस्प्ले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? तो दोस्तों यह मापी जाती है किससे? तो यह डाटा प्रति इंच से मापी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बिट संकेतों 0 और 1 में कौन परिवर्तित करता है? तो बताइए, मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बिट संकेतों 0 और 1 में कौन परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इनपुट डिवाइस। कौन सा हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है वो परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? बताइए कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर यहाँ पर है, ये हार्ड कॉपी डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, ड्रम और प्रिंटर, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किसी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे। तो यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे। तो बताइए, तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों रिपीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिपीटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम ईमेल सेवा कब एवं किसके द्वारा शुरू की गई? तो बताइए किसके ईमेल है ये, कब और किसके द्वारा शुरू की गई? दोस्तों ये ईमेल की सेवा है ये 1996 में शमबीर भाटिया के द्वारा शुरू की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में WEP का अर्थ है? तो बताइए नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वे है इसमें देखिए वहाँ वायर्ड इनक्वायरलेट प्राइवेसी है, वायर्ड इनक्वायरलेट प्राइवेसी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो इसमें इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।